हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11th में जर्नल एंट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज हम आपके लिए इसका सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें आपको कंप्लीट रूल्स क्या होते हैं इसके वो समझाए हुए हैं। आपने अगर उसे नहीं देखा तो आप उसे जरूर देख लें, पहले क्लास 11 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज जो हम करा रहे हैं आपको वो सेकंड फेज है। इसमें हम आपको बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, दो चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इनको भी आपको बीच में ट्रीट करना पड़ेगा, दोनों को, डिस्काउंट को भी और बैंक ट्रांजेक्शन को भी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है? तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है सॉरी, डिस्काउंट बिजनेस कस्टमर की साइकी से प्ले करता है डिस्काउंट के थ्रू। यानी कि क्या करेगा, थोड़ा सा प्राइस को कम कर देगा। जो चीज़ उसकी बिक नहीं रही है या आउटडेटेड हो गई है किसी कारण से और अब बिक नहीं पा रही है वो, या फिर वो सेल को प्रमोट करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो क्या करेंगे, बिजनेसमैन क्या करता है, थोड़ा डिस्काउंट अलाउ करता है उसके साथ और बोलेगा कि भाई ये चीज़ तो 20 रुपये की थी, हम आपको 18 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है, कम सस्ते में मिल रहे हैं तो ले लेते हैं। तो डिस्काउंट एक मेथड है जिसमें कस्टमर को इस बात के लिए उकसाया जाता है कि वो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा एक्ट करे। तो देखिए थोड़ा सा मैंने लिख के रखा, पहले आपको बता देते हैं क्या होता है। डिस्काउंट इज अ मेथड ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर बाय लोअरिंग प्राइस, यानी कि प्राइस को कम करके, लो करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक मेथड है डिस्काउंट जिसमें आप प्राइस को कम करके कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। इट इंड्यूसेस देम टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर, ये कस्टमर को इस बात के लिए उकसाता है कि जैसा हम चाह रहे हैं आप वैसा एक्ट करिए। यानी कि हमने प्राइस कम कर दिया तो हम चाह रहे हैं कि अब आप खरीदिए इसे, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है प्राइस को, मनुष्य उसको परचेज करता है। दो टाइप का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो आपको बल्क में परचेज करने पर मिलता है। यानी कि आपसे कहेंगे आप 10,000 रुपीज़ की गुड्स खरीदिए या आप मिनिमम 100 यूनिट्स परचेज करिए, ऐसा कुछ आपको बताएंगे कि एक क्वांटिटी बता देंगे या एक वैल्यू बता देंगे कि इतने का आइटम अगर आप परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इट इज अलाउड टू बाय इन बल्क। पहली बात तो यह है कि ये बल्क में खरीदोगे तभी मिलेगा, यानी कि आप लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज वैल्यू की गुड्स परचेज करिए तब आपको मिलेगा। इट इज अलाउड ऑन बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये कैश पर भी मिलता है और क्रेडिट पर भी मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप नगद खरीदोगे तो मिलेगा, उधार पे नहीं मिलेगा, नगद पे भी मिलेगा, उधार पे भी मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कैश पे मिलेगा क्रेडिट पे नहीं मिलेगा, दोनों पर मिलता है। कैश खरीदो चाहे क्रेडिट खरीदो, दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट की बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यानी कि गुड्स अगर आपने खरीदी 50,000 रुपये की और 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो आप उसमें 10% यानी कि 5,000 परचेज लेस कर दें, 50,000 में से 45 बचेगा, उस 45,000 को ही आप रिकॉर्ड करेंगे, 50 को और 5 को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि 50 जो लिस्ट प्राइस यानी कि ग्रॉस वैल्यू है और 5,000 जो डिस्काउंट है, दोनों को ही रिकॉर्ड नहीं करना, जो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी उसे लेना है। तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया वही है ट्रीटमेंट, ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिस्ट प्राइस एंड रिकॉर्ड नेट वैल्यू। लिस्ट प्राइस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और नेट वैल्यू रिकॉर्ड कर लो। जिस प्राइस में से डिस्काउंट घटा हुआ नहीं होता उसे लिस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि लिस्ट में लिखा हुआ, सूची में लिखा हुआ मूल्य। देखिए एक एग्जांपल हमने आपने बताया कि परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम एक्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स खरीदी एक्स से 10,000 की 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, आपको रिकॉर्ड करना है। तो लिस्ट प्राइस इसका है 10,000 रुपीज़, ठीक है ना, जिसमें से कोई डिस्काउंट नहीं घटा उसे लिस्ट प्राइस बोलते हैं। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो 1,000 लेस करते हैं आप, 10% इसका, 10% निकालने का तरीका आप एक जीरो हटा दें बस, तो ये 10% आ गया 1,000, लेस करेंगे 9,000 नेट वैल्यू। तो ना ये रिकॉर्ड करना ना ये रिकॉर्ड करना, इसे रिकॉर्ड करना है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए कितना आसानी से आपका ये ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक फिनिश्ड। देखिए सबसे पहले आप लिखिए, परचेज करिए ना आपने, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये एंट्री आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप 9,000 रुपीज़ जितने में आपने परचेज किया है ट्रेड डिस्काउंट लेस करके उसके लिखते हैं। अगर आपने नगद खरीदा होता तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। तो ट्रेड डिस्काउंट बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये, इसको थ्योरी में भी पूछ लेते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया थ्योरी के रूप में, और आसान तो है ही, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देना है, नेट वैल्यू लिख लेनी है। देखिए नेक्स्ट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है केवल कैश ट्रांजैक्शन पे, तो याद ध्यान रखना आपने, क्रेडिट पे नहीं मिलेगा। और दूसरा इसका पर्पस होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी कि आप टाइम पर पेमेंट करें, जल्दी पेमेंट करते हैं, तो इसके लिए आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है
कि अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट यानी कि टाइमली पेमेंट, आपको समय के अंदर पेमेंट देना चाहिए। आप अभी दे रहे हैं तो आपको अभी अलाउड कर दिया जाएगा कैश डिस्काउंट, या आपको बता देगा सेलर कि भाई आपने विदिन 10 डेज या विदिन 1 वीक दे दिया तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। तो आप उस टाइम को अगर ऑनर करते हैं, उस लिमिट को उसके अंदर देते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी कि समय पर पैसा देने के लिए, तो ये एक ध्यान रखें टाइमली पेमेंट के लिए। अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन, केवल कैश ट्रांजेक्शन में मिलता है, यानी कि जब आप नगद पैसा दे दोगे ना तभी मिलेगा आपको। आपने अगर मान लीजिए अभी उधार खरीदा और बंदा कह रहा है आपके कि 10 दिन के बाद अंदर अगर आप पैसा दोगे तो मैं 2% डिस्काउंट दूंगा, तो अभी नहीं मिलेगा डिस्काउंट। अभी आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स ऐसे करके एंट्री करनी पड़ेगी, एक्स से खरीदा है और वाई से खरीदा तो परचेज टू वाई। लेकिन जब आप पेमेंट दोगे 5-10 डेज के बाद तो उस समय आपको डिस्काउंट दिया जाएगा जब आप कैश पेमेंट करोगे। तो अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन है, जब कैश का मूवमेंट होगा तब ही यह डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको अकाउंट की बुक पर रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ट्रीटमेंट समझने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। गोज विद कैश लेस बैंक, अब इसमें बैंक ट्रांजेक्शन भी आएगा। अगर आप चेक से पेमेंट करते हो तो बैंक ट्रांजेक्शन आता है, या चेक रिसीव करते हो तो उनको बैंक ट्रांजेक्शन में इंक्लूड किया जाता है। तो गोज विद कैश बैंक यानी कि कैश के और बैंक के साथ चलेगा। अभी इजी रखने के लिए हम कैश ले लेते हैं, वैसे बैंक भी इसके साथ चलेगा। इफ कैश या बैंक डेबिट, यानी कि अगर आपने कैश को डेबिट किया है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैश को तो कर दे डेबिट और डिस्काउंट को कर दे क्रेडिट, या उल्टा कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इफ कैश बैंक क्रेडिटेड डिस्काउंट इज क्रेडिट, अगर आपने कैश या बैंक को डेबिट किया तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, अगर आपने कैश को या बैंक को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट को भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी कि दोनों साथ साथ जाएंगे, दोनों कोहेसिव है, कैश बैंक और डिस्काउंट। डिस्काउंट कैश और बैंक के साथ चलेगा। तो एग्जांपल हमने लिया कि परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश एट 5% कैश डिस्काउंट। आपने गुड्स परचेज की 10,000 रुपये की, 5% कैश डिस्काउंट है। तो देखिए यहां से सॉल्व करते हैं। वैल्यू क्या है आपके ट्रांजेक्शन की? 10,000 लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%, तो 500 रुपये आएगा। इसे लेस कर दें 9500। तो अब आपको जैसे ट्रेड डिस्काउंट में हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, नहीं आएंगे, ये आएगा। लेकिन इसमें ये तीनों ही रिकॉर्ड करने हैं। देखिए किस तरह से रिकॉर्ड होगा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए परचेज किया गुड्स तो आप करिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, और कैश क्रेडिट हो गया तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा टू डिस्काउंट अकाउंट। 10,000 की परचेज आप पूरा रिकॉर्ड करिए इसे। कैश आपने 95 दिया, 95 लिखे, डिस्काउंट 500 हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका होता है कैश डिस्काउंट का कि आपको कैश के या बैंक के साथ इसे ट्रीट करना है। अगर कैश या बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। आपके सामने एग्जांपल है कि गुड्स परचेज की 10,000 रुपये की, कैश में 5% डिस्काउंट पर, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 10, टू कैश 9500, तो डिस्काउंट भी आ जाएगा क्रेडिट में, टू डिस्काउंट 500। ऐसे सेल करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल, इस तरह से हो जाएगा। या कैश पेमेंट करने में, रिसीव करने में डिस्काउंट है तो वो अकॉर्डिंगली कैश या बैंक के साथ चलेगा। तो ये डिस्काउंट का आपका ट्रीटमेंट हुआ। देखिए कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को अलग अलग ट्रीट करना हमने सीख लिया, लेकिन ये दोनों सेम ट्रांजेक्शन में भी आ जाते हैं। एक ही ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी आता है। और इस बात के लिए मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपका जब भी एग्जाम होगा क्लास 11 का और जर्नल एंट्री अगर उसके आपके सिलेबस में आती है तो आप 101% ये ट्रांजेक्शन आपको जरूर मिलेगा, यानी कि जिसमें एक ही ट्रांजेक्शन में कैश और ट्रेड डिस्काउंट को आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम एक बार आपको करके दिखा देते हैं उसको कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद फिर एक बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट बोथ इन वन ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000, 50,000 की गुड्स खरीदी किससे? अमित से, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट टर्म्स। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, और 40% पैसा हमने नगद दिया अमित को। तो देखिए करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे लिस्ट प्राइस। पहले इसको थोड़ा सा बाहर में वर्किंग नोट्स बनाना, वहां सॉल्व करना होता है, तो आप बनाना उसको 50,000 रुपीज, ये गुड्स लिस्ट प्राइस है इसका। लेस करिए सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दें, 5,000 रुपए का, 45 बचा। ये आ गया नेट परचेज। आपने गुड्स परचेज किया 45,000 की, ये आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत है, यहां से रिकॉर्डिंग शुरू होगी, ठीक है। तो अब आप इसको दो पार्ट में बांटिए। देखिए ट्रेड डिस्काउंट तो लेस हो गया, बच गया क्या? कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट आपको क्या बताया है कि गोज विद कैश, यानी कि कैश के या बैंक के साथ जाएगा।
तो जितना पैसा आपने नकद दिया ना 40% उसी पे तो मिलेगा कैश डिस्काउंट, जो क्रेडिट में सेल करोगे उसमें नहीं मिलेगा। तो आपको इसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, कैश में और क्रेडिट में अलग अलग में आप इसको बांट लीजिए दोनों को। अब देखिए 40% अमाउंट कैश है, तो इसके आगे हम 40 लिखते हैं। तो 45,000 की सेल में जो आपने टोटल परचेज किया है उसमें से 40% पैसा आपने नगद दे दिया, तो बाकी 60% इसका मतलब है कि आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो पहले निकाल लो 40 और 60 इसका कितना होगा। तो ये निकालने का तरीका क्या है, इसकी 2 जीरो आप कैंसिल कर दें, तो ये हो गया 1%, तो 450 इंटू 40, तो जीरो एक 40 का और एक इसका, ये हो जाएगा 4 5 जो 24 4 जो 16 और 2 18,000, इसमें से 18 लेस करो 27,000 क्रेडिट होगा। तो इसमें तो कोई अब आपको आगे फर्दर डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है, इसमें मिलेगा। तो आप क्या करें, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। अब 5% कैश डिस्काउंट है, देखिए लिखा हुआ है, तो 5% आएगा 900 रुपये से लेस कर दें 17,100, ये आपने कैश पे की होगी। तो अब इन सब को आपने रिकॉर्ड करना, तो पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, लिस्ट प्राइस लिखे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करें, जो बच गया और नेट परचेज ऊपर का सारा आप कैंसिल कर दें, यहां से रिकॉर्डिंग शुरू होगी। इसको फिर आप कैश डिस्काउंट, आपको केवल कैश ट्रांजेक्शन में देना है, तो कैश और क्रेडिट में आप पहले इसको सेग्रीगेट कर दें। 40% 18,000 आ गया जो कैश देना है, और 60% जो है वो 27,000 क्रेडिट हो गया। जितना कैश है उस पर 5% डिस्काउंट लेस कर दें, 17,100 आ गया। परचेज का ट्रांजेक्शन है, तो आप एंट्री करिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, जितना पैसा आपने कैश दिया आप लिखते हैं कैश अकाउंट, जितना उस पर आपको डिस्काउंट मिला उसे लिखते हैं आप डिस्काउंट अकाउंट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और जितना उधार है उसके लिए आप नाम लिख दें अमित का जिससे आपने परचेज किया था। तो परचेज आपने लिख दिया 45 की, यहां से रिकॉर्डिंग शुरू होगी। 45,000 कैश आपने दिया 17,100, 17,100, डिस्काउंट आपका है 900, और क्रेडिट आपने क्या 27,000 वो अमित के नाम पर लिख दिया जाएगा 27,000। देखिए आज का दूसरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन। बैंक ट्रांजेक्शन को कैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर आपने वैल्यू रिसीव की या वैल्यू पे की बाय यूजिंग चेक, तो दैट इज कॉल्ड बैंक ट्रांजेक्शन। रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ वैल्यू बाय चेक्स आर नोन एज बैंक ट्रांजेक्शन। आपने चेक को यूज करके अगर पैसा रिसीव किया है या फिर पेमेंट किया तो उसको बैंक ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, रिसीप्ट के और पेमेंट के। पेमेंट को तो बिल्कुल सिंपल एक ही रूल है, और जो रिसीप्ट से रिलेटेड है वो आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए रिसीप्ट ऑफ चेक, अगर आपने चेक को रिसीव किया है तो इसमें इस बात की इंपॉर्टेंस होती है कि आपने उसको डिपॉजिट उसी दिन कर दिया या फिर आपने फ्यूचर में किसी डेट पर किया है। अगर आपने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया तो देखिए क्या रूल है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, यानी कि जिस दिन आपको चेक मिला आपने उसी दिन उसे डिपॉजिट कर दिया। तो आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम स्लैश सेल, यानी कि या तो नाम या फिर सेल। ठीक है, आपको मान लीजिए कि एक्स से चेक मिला तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, या आपने गुड्स सोल्ड की, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव ₹10,000 बाई चेक, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। या सेल का मान लीजिए फर्नीचर बेचा, बिल्डिंग बेची, तो वहां पर क्रेडिट में उसको लिख देना आपने। लेकिन ये ध्यान रखना कि बैंक तभी डेबिट होगा जब आपने चेक उसी दिन अगर डिपॉजिट करा होगा। तो अगर चेक रिसीव हुआ और सेम डे में डिपॉजिट हो गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम, सेल, फर्नीचर, बिल्डिंग जो भी आपने बेचा उसको आप क्रेडिट कर दें। दूसरा होता है चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। और देखिए चेक को नॉर्मली 3 मंथ तक उसकी वैलिडिटी होती है, आपको आज मिला आप 3 महीने तक उसको एनकैश करवा सकते हैं। तो अब कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन को चेक मिलने का सोचा यार मैं कर दूंगा उसको 10-5 दिन में जमा कर दूंगा, अभी तो मेरे पास आ ही गया चेक। तो जिस दिन चेक आया उस दिन आप बैंक तो नहीं लिख सकते क्योंकि आपने डिपॉजिट किया नहीं है उसको बैंक में। तो तब क्या रूल है, तो देखिए इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि आपको लिखा होगा, जैसे मान लीजिए कि डेट 10 दी है 10 जैन, तो लिखा है रिसीव चेक ₹10,000 फ्रॉम एक्स। अब आपको ये नहीं मेंशन किया कि वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने मन से मान लिया डिपॉजिट नहीं हुआ, आप उसको आगे पढ़िए, 10 डेट से आगे 12, 15, तो जब भी जितनी भी आपको डेट तक दिया वो सब आप पढ़िए। अगर उसमें आगे कहीं पर मेंशन है 18 डेट में, 16 में, 25 में कि ये चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आपको 2 एंट्री करनी है, तो चेक रिसीव होने की और एक डिपॉजिट करने की। लेकिन अगर आगे कहीं उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि चेक रिसीव लिखा है 10 जैन में चेक रिसीव फ्रॉम एक्स, लेकिन आगे जितने ट्रांजेक्शन थे उसमें कहीं उसके बारे में बात ही नहीं करी कि जो चेक मिला उसका क्या हुआ, तो फिर आपको मानना है कि सेम डे में डिपॉजिट हो गया होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अगर लेकिन आगे दिया हुआ है कि फ्यूचर में किसी डेट पर बताया कि चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डिपॉजिट टू बैंक, तो आपको जिस दिन मिला है
ऑन द डे ऑफ रिसीप्ट ऑफ चेक, जिस दिन चेक मिला उस दिन आपको करना है चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू नेम या सेल। उस तरह से जिससे मिला उसका नाम या फिर सेल, या अगर आपने बिल्डिंग वगैरह बेची तो उसका नाम लिख देना। तो चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू नेम या सेल ऑन द डे ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू बैंक, जिस दिन आप चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस दिन आप करना बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड अकाउंट। तो ये होता है अगर आपने रिसीव आज किया और डिपॉजिट फ्यूचर में किया, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ वैल्यू बाय यूजिंग चेक, अगर आप वैल्यू चेक इशू करके पे कर रहे हैं किसी को तो फिर तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। नेम या परचेज डेबिट टू बैंक, उसमें हमें इस बात से मतलब नहीं है कि जिसको हमने चेक दिया उसने डिपॉजिट किया नहीं किया, आपको सीधा कर देना जिसको दिया। मान लीजिए आपने सुरेश को दिया तो सुरेश डेबिट टू बैंक, या आपने गुड्स परचेज की तो उसके लिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, या आपने मान लीजिए मशीन परचेज की और चेक से तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो भी जिस पर्पस के लिए आपका चेक गया उसको यहाँ लिखना है। नाम है किसी का नाम, परचेज किया गुड्स को परचेज, या कोई एसेट वैसेट परचेज किया तो उसका नाम टू बैंक। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस के शीट से करा रहे हैं, आप एक बार क्वेश्चन को पहले देख लें, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करके पूरा दिखा देंगे। देखिए पहला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम राम एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ द अमाउंट बाय इशूइंग चेक। तो सबसे पहले आप देखिए डेट डालने यहां पर, ईयर लिखे 2016, और उसके बाद आप डेट लिखें Jan 1। परचेज किया आपने ट्रांजेक्शन को, तो आपको एंट्री जो बनानी है वो पहले एंट्री अगर बनाना चाहे बना सकते हैं, एंट्री तो हो जाएगी, अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। फिर आपने परचेज जो किया उसका कुछ पैसा कैश दिया है, कुछ आपका क्रेडिट भी है, तो जितना कैश दिया उसके लिए टू कैश अकाउंट, साथ में जो डिस्काउंट मिला उसके लिए टू डिस्काउंट अकाउंट, और जितना पैसा उधार हो गया उसके लिए जिससे लिया है राम उसका आप यहाँ नाम लिख दें। अब आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी जो आपको पहले बताया था हमने कि किस तरह से कैलकुलेट होता है। देखिए यहाँ पर आप इसको लिखें वर्किंग नोट्स, और यहाँ पर आप डेट वाइज लिखें Jan 1, ये बिल्कुल प्रॉपरली आप शो करें। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, इसमें कोई आप वो ना करें, बिल्कुल क्लियर कट आप लिख दें वर्किंग नोट्स, उनको वहां पर सॉल्व करें फिर क्वेश्चन बनाए इसको। तो देखिए लिस्ट प्राइस है 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, 20% यानी कि 12,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट लेस करें, 48 बच गया। अब ये दोनों तो रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये आपकी हो गई नेट परचेज। आप चाहें तो इस परचेजेस को आप यहाँ लिख दें 48,000। अब इसको दो पार्ट में कर लें आप, कैश और क्रेडिट। तो क्या लिखा, हाफ अमाउंट दिया है चेक से, तो 1/2 कैश 1/2 क्रेडिट, कैश में दिया है तो 24। तो जो ये क्रेडिट है इस पे तो अब आगे कैश डिस्काउंट मिलना नहीं है, इसको राम के नाम के आगे आप लिख सकते हैं। जो कैश पेमेंट किया उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट, कैश डिस्काउंट की परसेंटेज है 10, तो 2,400, तो 21,600, तो 21,600 आप कैश देंगे, 2,400 कैश डिस्काउंट, ये क्रेडिट में आपने अभी पेमेंट नहीं किया, उधार हो गया आपका। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम नंदन 8700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,000। कभी भी अगर लिखा होगा रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट या पेड इन फुल सेटलमेंट, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा, जैसा आपने 9,000 देने थे, मिलने थे आपको 87 मिले, तो 300 डिफरेंस है, ये डिस्काउंट होगा। ऐसे पेमेंट में भी जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट होगा। तो देखिए नंदन से आपको मिले हैं, तो आप लिखे पहले तो डेट देना Jan 5, और यहाँ लिखे आप कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए कैश यहाँ पर क्रेडिट थे, डिस्काउंट भी क्रेडिट हुआ, यहाँ कैश डेबिट और डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मिले किससे, नंदन से, तो यहाँ लिखे टू नंदन। 8700 मिले हैं, 300 डिस्काउंट हो गया, 9,000 का फुल सेटलमेंट हुआ। इसमें कुछ ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। Jan 7, अमन हु ओव द 6,000 पेड 5,400 ओनली ऑन अकाउंट। देखिए ये दोनों ट्रांजेक्शन आपको समझाने के लिए दिए हैं कि अगर आपको कुछ पैसा कम मिल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिस्काउंट हो। अगर फुल सेटलमेंट लिखा है जैसे इसमें लिखा तब तो डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अमन ने हमारे 6,000 देने थे,
पेड 5400 ओनली ऑन अकाउंट, यानी कि उससे रिलेटेड 5400 दिए, यानी कि बाकी पैसा वो बाद में देगा, अभी डिस्काउंट आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर फुल सेटलमेंट होता तो कर देते। तो यहां पर आप लिखें जैन 7 में अमन साहब को मिला है, तो आप लिखें कैश अकाउंट डेबिट टू अमन, और आप केवल यहां पर 5400 लिखें। डिस्काउंट लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं है। फिर देखिए जैन 11 में पेड टू रमन 9400 ऑन हिज अकाउंट 10,000, रमन को भी 94 दिया 10,000 के पेमेंट में, तो जो डिफरेंस 600 का वो डिस्काउंट नहीं होगा क्योंकि फुल सेटलमेंट वर्ड इसमें भी यूज नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें भी, जैन के नीचे डॉट करके रिपीट करिए, डेट डालिए 11, और यहां देखिए रमन डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां पर आप लिख दीजिए 9400। तो इस बात का आपको बच्चों ध्यान रखना होगा कि आपको फुल सेटलमेंट वर्ड अगर यूज करा हुआ है तो जो बैलेंस अमाउंट है डिस्काउंट होगा, अगर नहीं किया तो चाहे 10,000 का पेमेंट हो उसमें 9900 दे दिए और फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है तो वो 100 रुपये भी आप डिस्काउंट नहीं मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैन 15, जैन पे रिपीट करिए 15 डेट लिखिए। सोल्ड गुड्स टू मोहित वर्थ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, ही पेड 80% अमाउंट बाई चेक। देखिए यहां मोहित को हमने गुड्स बेची 20,000 रुपए की, उसने चेक से पेमेंट किया। अब मैंने आपको बोला था कि अगर चेक से पेमेंट किया डिपॉजिट उसी दिन हो गया तो बैंक डेबिट, नहीं तो कैश डेबिट। अब हम क्या डेबिट करें, कैश या बैंक, बताया तो है नहीं इसमें कि डिपॉजिट हुआ नहीं हुआ। तो हमने आपको बोला कि आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए, देखिए कहीं पर मोहित का चेक डिपॉजिट करने के बारे में बताया नहीं बताया, तो इसमें नहीं बताया तो इट मीन्स इसमें आप प्रिज्यूम करेंगे कि उसी समय डिपॉजिट हो गया होगा। तो आप एंट्री पहले बना लें और यहाँ लिखें बैंक अकाउंट डेबिट। अब कैश और बैंक के साथ डिस्काउंट जाता है तो जितना भी डिस्काउंट होगा वो डेबिट हो रहा है बैंक, तो डिस्काउंट भी डेबिट। जितना पैसा बाकी रह गया उसके लिए मोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तब आप यहां पर इसको बनाइए जैन 15 में। देखिए लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस इस बार है 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 2,000 ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दें, 18 बच गया। इन दोनों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी हो गई नेट सेल। आप चाहें तो सेल में यहाँ 18,000 रुपीज आप लिख दें पहले। अब आप इसको दो पार्ट में सेग्रीगेट करें, कैश या बैंक भी लिख सकते हैं क्योंकि चेक मिल रहा है तो बैंक ही लिख दें आप, और यहाँ पर क्रेडिट लिख दें। कितना नगद कितना उधारी आ जाएगा आपका। तो आपको कितना पैसा मिला है चेक से, ही पेड 80% अमाउंट बाय चेक, 80% दे दिया उसने चेक से, 20% हो गया आपका क्रेडिट उधार में। तो 80, देखिए अब आसान क्या है, ये 20% निकालना आसान है, 1 जीरो हटा दें 1,800 रुपये आपका, 10% डबल करते हैं तो 20% हो गया 3,600, इसमें से लेस कर दें 14,400, ये आपका कैश में यानी कि नगद पैसा आपने दिया चेक से। अब आप यहाँ लिखिए लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट, कितना कैश डिस्काउंट है इसमें, 4% कैश डिस्काउंट है। तो 4% निकालने के लिए आप क्या करें, ये दोनों जीरो काट लें और 4 से इनको इंटू कर, 1% हो जाएगा, 4 से इंटू करके 4% हो जाएगा। तो 4 4 16, 4 से 16 और 1 17, 4 4 1 5, 576, इसको लेस करें 24, 13 में से 5 गया 8, 3 1, ये आ गया आपका। तो अब आप इसको लिख सकते हैं बैंक में 13,824, 576 डिस्काउंट और 3,600 उधार हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखिए नेक्स्ट है जैन 20। जैन 20 में आपको लिखा परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फ्रॉम अमर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेड इन फुल अमाउंट इन कैश। गुड्स परचेज की, कुछ उधार कुछ नगद है, दोनों तरह के डिस्काउंट है और कैश में आपने पेमेंट कर दिया है। तो आप पहले एंट्री बना लें परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश दिया तो कैश लिखें, चेक दिया तो बैंक लिखें, टू डिस्काउंट अकाउंट और टू किससे परचेज किया उसका नाम देख लें। यहाँ पर परचेज किया गुड्स अमर से, तो टू अमर। अब ये आपको यहाँ पर फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए जैन 20, यहाँ डालें जैन 20, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस है आपके पास 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, ट्रेड डिस्काउंट देख लीजिए कितना है 10%, तो 10% 4,000 होगा, 36 बचेगा। इनको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, यह आपकी आ गई नेट
परचेज, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 36,000 रुपये। अब दो पार्ट में आप इसे बांट दें, कैश और क्रेडिट। तो कितना कैश है कितना क्रेडिट, देखिए क्या लिखा है कि पेड हिम फुल अमाउंट इन कैश। अच्छा, इसमें आपको क्रेडिट की जरूरत ही नहीं बच्चों, पूरा पैसा कैश में दे। तो ये आप नाम जो लिखा है ना उसका नाम हटा देंगे हम। अब सोचा वो पूरा आधा पैसा थोड़ा पैसा होगा क्रेडिट में, लेकिन नहीं है। तो ये आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया 36,000 रुपये। अब आप लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट, अब देखिए कैश डिस्काउंट कितना है 5%, 1,800 रुपये। तो ये हो गया 34,200 रुपये। तब आप यहाँ लिखें कैश में 34,200 और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी आपको क्रेडिट कर देना है। कोई इसमें नाम नूम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उधार है ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा नगद मिल गया आपको। फिर देखिए Jan 22 क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू रोहित एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, ही पेड नथिंग इन कैश। अब देखिए जैसा ये था ना, इसमें उधार नहीं था, पूरा पैसा नगद है, तो पूरे पे आपने कैश डिस्काउंट दे दिया। लेकिन अब क्या है आगे कि पैसा कैश में दिया ही नहीं, तो कैश डिस्काउंट अलाउड ही नहीं किया जाएगा, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो परचेज किया आपने गुड्स, सेल किया आपने गुड्स और आपको पैसा मिला नहीं है नगद, किसको बेचे, रोहित को। तो आप एंट्री लिखेंगे रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता और कैश डिस्काउंट इसमें दिया नहीं गया है। तो यहां बना लेते हैं, देखिए डेट इसकी डालेंगे Jan 22। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस देख लीजिए कितना है 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो तो कैश क्रेडिट दोनों पे दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट है 5%, 5% हो गया 2,500, 47,500। अब ये दोनों रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये रिकॉर्ड होगा और आगे पैसा नकद नहीं दिया तो इसलिए कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो 47,500 कैश डिस्काउंट तभी आएगा जब कैश एग्जिस्टेंस में आएगी, यानी कि कैश आप पे करोगे और मिलेगी आपको, तभी आप कैश डिस्काउंट लिखें, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है देखिए Jan 25, लास्ट एंट्री इसकी, परचेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम सुमित एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट टर्म्स, पेड 70% अमाउंट इन कैश। इसमें दोनों है, कैश भी और क्रेडिट भी। तो आपने गुड्स परचेज किया तो आप एंट्री बनाइए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना पैसा कैश में कैश लिख दें, टू डिस्काउंट अकाउंट और टू सुमित। तो ये आपका कंप्लीट हो गई एंट्री यहां पर। देखिए इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। Jan 25 लिस्ट प्राइस देख लीजिए आप कितना है, लिस्ट प्राइस है 90,000। लेस करिए आप ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, ट्रेड डिस्काउंट इसमें आपको है 5% दिया हुआ, तो 4,500 आएगा, 85,500 बचा। अब इसमें कैश क्रेडिट दोनों है, तो आप कैश और क्रेडिट में इसको सेग्रीगेट करें। 70% अमाउंट कैश में दिया गया है, कैश 70%, तो बाकी 30% क्रेडिट हो गया। तो अब इसको आप निकाल लें, ये दोनों जीरो आप कैंसिल कर दें, तो 1% है क्या 855 रुपये। आप 70 से इंटू करना तो एक जीरो लगा दें, 7 5 जा 35, 7 35 और 3 38, 7 8 जा 56 और 3 59। ऐसे 30% निकाल लें, दो जीरो उठ गया, एक जीरो आ जाएगा इसका, 3 5 जा 15, 3 जा 15 116, 3 जा 24 125। ये क्रेडिट, ये कैश। अब जो कैश वाला इसमें आप करें लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट। कैश डिस्काउंट देख लीजिए कितना देना है आपने, कैश डिस्काउंट है 10%। अच्छा एक मिनट बच्चों, इसमें 10%, ठीक है 10%, तो ये 5985, इसको लेस कर दीजिए 5, 14 में से 8 जाएगा 6, 17 में से 9 गया 8 और 8 में से 5 गया 3, ये आ जाएगा। तो अब इसको आप यहाँ पे फिलअप कर लें। परचेज जो है आपकी नेट थी 85,500 की, कैश पे किया आपने 53,865, डिस्काउंट हो गया 5985 और क्रेडिट हो गया 25,650। तो इस तरह से इन ट्रांजैक्शंस को आप आसानी से कर सकते हैं। फेज 2 आपका जनरेटरी का हो गया है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइए, उसको सॉल्व करेंगे हम। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।